दिल्ली के फोटोग्राफर अर्जुन को राजस्थान के एक पुराने राजमहल की तस्वीरें खींचने का काम मिला था। ये महल 50 साल से वीरान पड़ा था और स्थानीय लोग इसे श्रापित मानते थे। अर्जुन एक साहसी युवा था जो अपने काम के लिए जान की बाजी लगा देता था। सड़िया मत जाइए, ड्राइवर रामलाल ने कांपती आवाज में कहा। इस महल में रात को रानी साहिबा की आत्मा घूमती है। जो भी यहाँ रात बिताता है वो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, रामलाल जी, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, इन सब बातों पर यकीन मत करिए। मैं अपना काम करके सुबह वापस आ जाऊंगा। दोपहर का वक्त था जब अर्जुन महल के विशाल दरवाजे पर पहुंचा। महल की दीवारें राजपूती कलाकृतियों से भरी थीं, लेकिन समय के साथ वे धुंधली हो गई थीं। मुख्य हॉल में एक विशाल झूमर टूटी हालत में लटक रहा था। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला और महल के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरें लेना शुरू किया। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स में खूबसूरत रानी की तस्वीर थी, जिसकी आंखें बेहद दुखी लग रही थीं। शाम होते ही महल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। पहली मंजिल पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां एक बड़ा शीश महल था। टूटे शीशों में उसकी परछाई बिखरी हुई दिख रही थी। अचानक उसे पायलों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? अर्जुन ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज मिली। उसने शीश महल में कुछ तस्वीरें खींची। कैमरे की फ्लैश में एक पल के लिए उसे लगा जैसे शीशे में किसी औरत की परछाई दिखी हो, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। रात के 11 बजे अर्जुन महल के सबसे ऊपरी कमरे में पहुंचा, जो कभी रानी का निजी कक्ष था। कमरे में पुराना पलंग, टूटी अलमारी और दीवार पर लगा एक बड़ा आईना था। आईने पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही अर्जुन ने कैमरा उठाकर आईने की तस्वीर खींचने की कोशिश की, अचानक आईने की धूल साफ हो गई और उसमें एक खूबसूरत लेकिन दुखी औरत का चेहरा दिखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? आईने से एक मधुर लेकिन दर्द भरी आवाज आई। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? मैं रानी अनुराधा हूं, इस महल की स्वामिनी। 50 साल पहले मेरे पति ने मुझ पर बेवफाई का झूठा आरोप लगाकर इसी कमरे में बंद कर दिया था। मैं ही भूख प्यास से मर गई। आईने में रानी का चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरा दुख था। मैं सिर्फ तस्वीरें खींचने आया हूं, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुन रहा है, बाकी सब तो डर कर भाग जाते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन की जिज्ञासा डर पर भारी पड़ी। क्या मदद चाहिए तुम्हें? मेरे पति ने जो झूठे सबूत बनाए थे वे इसी कमरे में छुपे हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढकर सच सामने ला दो तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अर्जुन ने हिम्मत करके कमरे में सामान ढूंढना शुरू किया। टूटी अलमारी के पीछे उसे एक गुप्त दराज मिला, जिसमें कुछ पुराने कागजात और एक डायरी थी। डायरी पढ़कर अर्जुन का खून सूख गया। उसमें राजा ने लिखा था कि कैसे उसने अपनी दूसरी पत्नी के लिए रानी अनुराधा को झूठे आरोप में फंसा कर मारा था। सच सामने आ गया। आईने से रानी की आवाज आई, अब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन अचानक आईने में रानी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई और चेहरे पर क्रोध था। लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। 50 साल से मैं अकेली हूं, अब तुम मेरे साथ रहोगे। आईने से एक अदृश्य शक्ति निकली और अर्जुन को अपनी तरफ खींचने लगी। अर्जुन ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो शक्ति बहुत तेज थी। नहीं, मैंने तुम्हारी मदद की है, अर्जुन चिल्लाया, और इसी वजह से तुम मेरे सबसे करीब हो। अब हमेशा मेरे साथ रहोगे। एक तेज प्रकाश निकला और अर्जुन आईने के अंदर समा गया। महल में फिर से सन्नाटा छा गया। सुबह जब रामलाल अर्जुन को लेने आया तो उसे महल खाली मिला। सिर्फ रानी के कमरे के आईने में 2 परछाइयां थीं, रानी अनुराधा और अर्जुन की। अब भी अगर कोई उस महल में जाता है तो आईने में
दो आत्माएं दिखती हैं जो साथ साथ वहां बंद है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रानी अनुराधा अब भी किसी साथी की तलाश में है और जो भी उस महल में रात बिताता है वो उसका अगला साथी बन जाता है।